नमस्कार स्टूडेंट्स, जोहार। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, रियल एनालिसिस चल रहा है और जिसके अंतर्गत जो है कि चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट है। आज लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले जो है कि लेक्चर नंबर 3, 2, 1 हो चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, उसका नाम था रियल नंबर। अगर आप उसका भी नहीं देखे हैं वीडियोस, ठीक है ना, और उसमें करीब 113 लेक्चर्स है। 113 लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ग्रीन रंग का प्लेलिस्ट होगा, ठीक है ना। उसमें जाके आप देख लीजिएगा रियल नंबर, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से फिर ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। तो आइए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट किया जाए, लेक्चर नंबर 4, है ना। देखिए, मैं पढ़ाने से पहले ही क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स लोगों को कि भाई कि आज पढ़ाने क्या जा रहा हूँ। टुडेज टारगेट के अंतर्गत मैं आज मात्र एक थ्योरम करवाऊंगा, द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। यानी कि बहुत सारा, जैसे मान लीजिए A1 कोई काउंटेबल सेट है, A2 कोई काउंटेबल सेट है, A3 कोई काउंटेबल सेट है, इस प्रकार से ढेरों काउंटेबल सेट्स है। तो उनका जब हम लोग यूनियन लेंगे तब वो जो रिजल्ट आएगा यूनियन के बाद, तो वो भी काउंटेबल सेट होगा। नहीं समझ में आया तो जरा समझिए। मान लीजिए A1 बराबर मेरे पास है 1, 2, 3 है, ठीक है, और A2 बराबर मेरे पास मान लीजिए 1, 2, 3, 4, है ना, ऐसा कुछ है। फिर A3 बराबर मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, और तीनों का हम यूनियन लेंगे। सपोज कीजिए A1 यूनियन A2 यूनियन A3 लेंगे, तो रिजल्ट में हमारा आएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये तीनों का यूनियन इस प्रकार से लेंगे, तो ये तीनों का यूनियन जो होगा ना, ये रिजल्ट A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ये भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। यदि ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो ये तीनों का जो यूनियन लेंगे वो भी काउंटेबल होगा। इसी चीज को हम लोग को प्रूफ करना होगा इस थ्योरम के अंतर्गत। अच्छा, ये थ्योरम एक और तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, अब पूछा जाता भी रहा है। If A1, A2, A3, डॉट 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 आर काउंटेबल सेट्स, अगर ये काउंटेबल सेट्स है, देन यूनियन ऑफ AN N1 to इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होता है N इक्वल्स टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी AN, इसका AN, इसका मतलब ये होता है कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, है ना, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट भी क्या होगा, आपका काउंटेबल ही होगा, ठीक है ना। यही हमको प्रूफ करना है। अगर A1 है, A2 है, A3 है, ये सभी के सभी जो है ये काउंटेबल है, तो इनके यूनियन भी काउंटेबल होंगे। यही हमको प्रूफ करना होगा इस थ्योरम के अंतर्गत। तो आज बस यही चीज पढ़ेंगे टुडेज टारगेट के अंतर्गत। तो देख सकते हैं, थ्योरम में लिख दिया हूं फिर से, द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। और दूसरे तरीके से इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है। तो आप दोनों ही मतलब तरीका देख लीजिए, समझ लीजिए, और एग्जाम में आप कर पाएंगे, है ना। तभी तो आप एग्जाम में कर पाएंगे। प्रूफ में क्या है, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा लेट A1, A2, A3, ये जो है कि एक कलेक्शन ले लिया मैंने, बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स। ये काउंटेबल सेट्स, जैसे कि A1 काउंटेबल है, A2 काउंटेबल है, A3 काउंटेबल है, तो काउंटेबल सेट्स का हम ये कलेक्शन ले लिए, ठीक है। तो ये भी जो है कि हम यहाँ पर क्या लिए हैं कि A1, A2, A3 बी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स। ये काउंटेबल सेट्स, जैसे A1 काउंटेबल सेट है, A2 काउंटेबल सेट्स है, A3 काउंटेबल सेट्स है, इन सभी का कलेक्शन लिया है। तो काउंटेबल कलेक्शन है काउंटेबल सेट्स का, ठीक है। सिंस A1, A2, A3 आर काउंटेबल, हम लोग जानते हैं काउंटेबल है, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है। A1 बराबर कैसे लिखा जा सकता है, A1 बराबर हम इसमें एलिमेंट ले लेंगे A11, A12, A13, डॉट 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 डॉट। अब चूंकि पहले ही बोल दिया है कि A1 मेरा काउंटेबल है, तो A1 अगर काउंटेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि A1 ये हो गया, और A1 का ये एलिमेंट हो गया A11, A2, फिर A12, फिर A12, फिर A13, फिर डॉट 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 A1n, है ना, A1n, फिर डॉट 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 चलते रहेगा। तो अगर काउंटेबल है, A1 सेट काउंटेबल है, तो ये नेचुरल नंबर के क्रॉसपोंडिंग, यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर के क्रॉसपोंडिंग ये क्या दिखाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में A1 मिलेगा, 2 के रिस्पेक्ट में A12 मिलेगा, 3 के रिस्पेक्ट में A13 मिलेगा, 4 के रिस्पेक्ट में A14 मिलेगा, इस प्रकार से चलते रहेगा। और ये क्या दिखाएगा, 1 1 on 2 शो करेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि
पहले ही बोल दिया है कि A1 मेरा काउंटेबल सेट है, और काउंटेबल एक ही स्थिति में हो सकता है यदि फाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स है जो कि यहाँ पर है। अगर इनफाइनाइट नंबर्स है तो उसको काउंटेबली इनफाइनाइट दिखाने के लिए, यानी काउंटेबल दिखाने के लिए हम लोग को 1 1 1 2 दिखाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर A1 मेरा काउंटेबल है, A2 मेरा काउंटेबल है, A3 मेरा काउंटेबल है, इस प्रकार से AN भी मेरा काउंटेबल है। इसके बाद और भी आ सकता है AN+1 आ सकता है, मतलब इस प्रकार से चलते रहेगा, है ना। तो कई सेट्स आ सकते हैं। तो ये सभी सेट्स अगर काउंटेबल है तो ऑब्वियस सी बात है ये सभी सेट जो है कि 1 1 1 2 दिखलाएगा नेचुरल नंबर के साथ। आई होप मेरी बातें आप लोग क्लियर हो रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या दिखाना है, यदि A1 हम लोग को दिखाना है कि यदि A1, A2, A3 ये सभी के सभी काउंटेबल है तो इनके यूनियन लेंगे ना, A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन, फिर AN यूनियन, ये लेंगे तो ये भी काउंटेबल होगा, यही दिखाना है। तो हम क्या करते हैं कि इन सभी का यूनियन को हम शॉर्टकट में लिख देते हैं AN, N1 से लेकर के इन्फिनिटी तक रेंज करेगा, ठीक है। अब इसी का मतलब, इस पूरे का मतलब शॉर्टकट में ये हो गया, ठीक है। अब बात को जरा समझिएगा। A1 में A1 1 है, A1 2 है, A1 3 है, A1 4 है, A2 में A2 1 है, A2 2 है, A2 3 है, A2 4 है, A3 में ये सब है, A4 में ये सब है, ठीक है। अब इन सभी को यूनियन करेंगे। जैसे सिंपल सी बात है भाई, A बराबर अगर मान लीजिए ABC है, ABC है, और B बराबर आपके पास अगर DE है, ठीक है ना। और तो इस केस में A यूनियन B करेंगे तो क्या होगा, उस केस में A, B, C, D, E हो जाएगा, सारा का सारा मिल जाता है ना यूनियन में। तो कहने का मतलब इन सभी का यूनियन करेंगे, A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन, सभी का यूनियन करेंगे तो सभी एलिमेंट्स मिल जाएंगे इसमें, है ना। इन सभी का जो एलिमेंट्स है इसमें मिलेंगे, लेकिन इसमें मिलेंगे तो सही, लेकिन लिखने का स्टाइल कुछ अनोखा होगा। अनोखा कहने का मतलब पहले A1 1 आया, फिर A1 2 आया। देखिए पहले A1 1 आया, फिर A1 2 आया, ठीक है। A1 2 आया, A1 1 मतलब एक और एक का सफिक्स को जोड़ेंगे, इस A का सफिक्स को जोड़ेंगे, 1 + 1 सफिक्स, सुनिए सफिक्स, है ना। 1 + 1 2 हो जाएगा। तो एक ही ऐसा एलिमेंट है इस पूरे यूनियन में जिसके सफिक्स का सम 2 हो रहा है। तो 1 + 1 2 हो गया, फिर 1 और 2 3 हो गया, और फिर 3 ढूंढेंगे तो देखिए 2 और 1 3 हो गया। फिर देखिए A1 2 के बाद A2 1 लिखे, ठीक है। 3 के बाद फिर हम लोग 4 ढूंढेंगे, पहले 3 ढूंढ लेंगे और 3 है कहीं पर नहीं, 3 के बाद फिर 4 ढूंढेंगे तो A1 3 होगा। तो A1 3 देखिए आगे A1 3, फिर A1 3 के बाद फिर देखेंगे 2 2 4, तो फिर इधर आ गया हम लोग, है ना, A2 2, है ना, A2 2। फिर A2 2 के बाद हम लोग ढूंढेंगे 4 ही ढूंढेंगे, मतलब 4 होना चाहिए। तो देखिए 3 और 1 4 हो गया। फिर हम लोग 4 ढूंढते हैं, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर 5 ढूंढेंगे, है ना। A3 1 1। इसके बाद फिर क्या ढूंढेंगे, इसके बाद ढूंढेंगे हम लोग 4 और कहीं नहीं है, नहीं, अब 5 हो रहा है। देखिए 1 और 4 5 हो रहा है, तो यहां सीधा ये वाला इधर पे टच करेगा। वो 1 और 4 5 हो गया, फिर 2 और 3 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, फिर 4 और 1 5 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से फिर A3 1 के बाद A1 4 लिखाएगा, A2 3 लिखाएगा, A3 2 लिखाएगा, फिर A4 1 लिखाएगा। 5 हो गया ना। 5 के बाद फिर क्या ढूंढेंगे, 6 ढूंढेंगे, 6 और है यहाँ पर आएगा A1 5, हाँ A1 5 आएगा इस जगह पर A1 5, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहां से लेकर के तिरवा यहाँ पर मार देंगे, ठीक है। और वहां से A1 5, फिर 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, फिर यहाँ पर आएगा A5 1, फिर ये भी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये डायगोनली इस प्रकार से ऐसे ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। समझ गए होंगे बातों को, क्लियर है। तो इस प्रकार से पूरा करामती हमने किया। तो आई होप मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप कहेंगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए हम लोग को दिखाना है कि जो इसका यूनियन होगा वो भी काउंटेबल होगा। तो इसका यूनियन को काउंटेबल हम तभी दिखा पाएंगे जब इसमें मौजूद प्रत्येक एलिमेंट को हम काउंट कर पाएंगे या लिस्टिंग कर पाएंगे। तो देखिए A1 1 को 1 कह देंगे, A1 2 को 2 कह देंगे, A2 1 को कहेंगे 3 कहेंगे, तो लिस्टिंग हो पाएगा। और ऐसे जैसे तैसे लिखेंगे, अरेंजमेंट डिसअरेंजमेंट करके लिखिएगा तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अरेंजमेंट करके लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर आइए आगे, देन AIJ इज दी। अब ये लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज थोड़ा सा आपको उटपटांग लगेगा, लेकिन आप एकदम टेंशन मत लीजिए, हम सबको सब चीज को समझाएंगे। यहाँ पर हर एक चीज हम लिख के रखे, इसीलिए हिंदी में लिख के रखे, ये रफ वर्क है, ये नीचे वाला आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा। देन AIJ इज दी jth एलिमेंट ऑफ AI, jth एलिमेंट ऑफ AI। अब ये क्या चीज है,
देन aij इज द jth एलिमेंट ऑफ ai। देखिए यहाँ पर लिख रखा हूं aij इज द jth एलिमेंट ऑफ ai। कैसे जरा समझे, ठीक है। a2 में क्या एलिमेंट आएगा, a21 a22 a23, जरा देखिए तो a2 में a21 a22 a23 a24, ठीक है। तो a23 जो है वो थर्ड एलिमेंट है। देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरा थर्ड एलिमेंट है। ये जो 3 लिखा है ना, ये जो 3 लिखा है ये यह बता रहा है कि ये थर्ड एलिमेंट है। हाँ भाई थर्ड एलिमेंट है। किसका थर्ड एलिमेंट है, a1 का है, सेट a1 का है, a2 का है, a3 का, a4 का है, किसका है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, यहां का 3 से पता चल गया कि हाँ ये तीसरा एलिमेंट है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये किसका, कौन सा सेट का एलिमेंट है। यहां पर तो पूरा मिक्स हो जाएगा, तो फिर पता कैसे चलेगा ये कौन सा सेट का एलिमेंट है ना। तो देखिए तो किसका थर्ड एलिमेंट है, तो a2 का है। तो कैसे पता चला, ये जो 2 लिखा है ना, देखिए ये जो 2 लिखा है, यहां पर भी 2 लिखा है, यहां पर भी 2 लिखा हो, सिर्फ 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, सेकंड सफिक्स चेंज हो रहा है। तो 2 लिखा है, ये ही इस बात को बता रहा है कि ये सेट दूसरा a2 का एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो वही चीज मैं यहां पर लिखा हूं, aij इज द jth एलिमेंट ऑफ ai सेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट, है ना। ये इन जनरल था। इसी प्रकार से हम यहां पर लिख सकते हैं a12 इज द 2th एलिमेंट ऑफ a1 सेट, a1 सेट, क्योंकि पहले a12 कह रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं a21 इज दी, है ना, फर्स्ट, क्योंकि पहले में आया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड a2 सेट, क्योंकि a2 से स्टार्ट हुआ, है ना। मतलब हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं i और j है ना, तो ये जो होगा ना, ये सेट को बतलाएगा कि हम कौन सा सेट का है, और ये j है ना, ये बतलाएगा कि मेरा पोजीशन क्या है। जैसे देखिए यहां पर a11 है, a12 है, तो ये वाला जो है ना, पहला वाला सफिक्स ये बतला रहा है कि कौन सा सेट का है, और दूसरा वाला जो सफिक्स है ना, वो ये बतला रहा है कि हम कौन से पोजीशन का है। जैसे देखिए यहां पर 4 3 है, तो ये 4 जो है ना बतला रहा है कि हम फोर्थ सेट के हैं, और 3 जो बतला रहा है, ये बतला रहा है हम थर्ड एलिमेंट है फोर्थ सेट के। समझ पा रहे हैं ना। इसी प्रकार से a44 ये बतला रहा है कि हम फोर्थ एलिमेंट है फोर्थ सेट के। इसी प्रकार से a34 बतला रहा है कि हम फोर्थ एलिमेंट है थर्ड सेट के, मतलब a3 के। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ये पूरा नीचे में रफ वर्क कर रखा है आप लोगों को समझाने के लिए, वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना। देन aij इज द jth एलिमेंट ऑफ ai सेट। वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया, देयर इज ओनली वन एलिमेंट a11, मात्र एक एलिमेंट ऐसा था a11, द सम हुज सफिक्स इज 2, जिसके सफिक्स का सम 2 था। a11 एक ही एलिमेंट है, इसके अलावा और कोई आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा जिनके सफिक्स का सम 2 हो जाए, तो a11 को छोड़ा करके। तो इसी चीज को हम लोग लिखे, इतना हो गया। इसके बाद फिर लिखे देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 ही एलिमेंट्स है ऐसे, a12 और a21, द सम ऑफ हुज सफिक्सेस इज 3, जिसके 1 और 2 3, 2 और 1 3, जिनके सफिक्सेस का सम 3 है, 1 2 2 1। समझ पा रहे ना। तो वही लिखा हूं मैं, देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ a12 और a21, द सम ऑफ हुज सफिक्सेस इज 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स a13 a22 a31, सबको जोड़ेंगे 1 और 3 4, 3 2 2 4, 3 और 1 4, जिनके सफिक्सेस का सम, द सम ऑफ हुज सफिक्सेस इज 4। इन दिस मैनर, है ना, जिनके सफिक्सेस का सम देख लीजिए ना भाई, a13 4, a22 4, a31 4, तो 3 ही एलिमेंट है जिनके सफिक्सेस का सम 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सीरियल वाइज लिख रहे हैं। तो आप करना क्या चाह रहे हैं सर? अरे बाबा हम ये करना चाह रहे हैं कि a1 मेरा सेट काउंटेबल है, a2 मेरा सेट काउंटेबल है, a3 मेरा काउंटेबल है, क्योंकि वे लोग 1 1 on 2 मैपिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमको ये प्रूफ करना है कि a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन, ये सभी के सभी का यूनियन जब करेंगे तो वो भी मेरा काउंटेबल होगा। बस यही प्रूफ करना है। तो उसका जब यूनियन करेंगे तो बहुत सारा नंबर्स आएगा, तो उनको अरेंज करके लिखना जरूरी है, क्योंकि अरेंज करके लिखेंगे तभी हम उसके साथ 1 1 on 2 मैपिंग नेचुरल नंबर के साथ करा पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। The sum of whose suffixes is 4. In this manner we find that for any positive integer m is greater than equal to 2. सम 2 सफिक्सेस का सम 2 हो रहा है या तो 2 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, there are m-1 elements, sum of whose suffixes is m। अब यहां से ना आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आया होगा, यहां से लेकर के यहां तक
है ना। यहां तक तो आपको समझ में आया कि सफिक्सेस का सम 4 हो सकता है, फिर 5 होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन आपको यहां से समझ में नहीं आया कि इन दिस मैनर वी फाइंड दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये भी आपको समझ में आया कि आ गया कि सम जो है कि 2 होगा या 2 से अधिक होगा, ये क्लियर है। लेकिन यहां से नहीं समझ में आया, देयर आर m-1 एलिमेंट सम ऑफ हुज सफिक्सेस इज m। मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा बाबू, टेंशन मत लो। हाँ देखो यहां पर लिख के रखा हूं, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देयर आर m-1 एलिमेंट सम ऑफ हुज सफिक्सेस इज m। इसका मतलब समझिए, सम 2 आने वाले, दो सफिक्सेस का सम 2 आने वाले, a11 था सिर्फ एक एलिमेंट था, और सम 3 आने वाला, 3 एलिमेंट था, a12 a21 है ना, a12 a21 और कौन कौन था भाई, a12 a21 है ना। सम 3 आने वाले, 1 2 दो ही एलिमेंट थे। देखिए वही चीज मैं लिखा हूं, सम 3 आने वाले, 3 सम आने वाले, 2 एलिमेंट्स थे, है ना। कौन कौन थे, तो a12 और a21 था और a21 था, जिसका सम जो है कि 3 आ रहा था, है ना। तो 2 ही एलिमेंट्स थे, ठीक है। और सम 2 आने वाले, मात्र एक एलिमेंट था, है ना, क्लियर है। इसी प्रकार सम 4 आने वाले कितने एलिमेंट्स थे, a22 था, फिर a31 था, a13 था, है ना, 3 और 1 4, 3 और 1 4 a22। तो ये कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे, है ना। तो 4 सम आने वाले सफिक्सेस का सम 4 आने वाले 3 एलिमेंट्स थे। तो इसी प्रकार से सफिक्सेस का सम m आने वाले कितने एलिमेंट्स होंगे, m-1 एलिमेंट्स होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 2 सम आने वाले, एक घट गया, एक एलिमेंट था, 3 सम आने वाले, एक घट गया, 2 हो गया, मतलब कि 3 - 1, 4 सम आने वाले यानी कि 4 - 1, 3 एलिमेंट्स हो गया। तो उसी प्रकार से m सम आने वाले, उसमें एक घट जाएगा, m-1 एलिमेंट। ये जो मैं रफ वर्क यहां पर कर रहा हूं, ये रफ वर्क, देखिए ऊपर में लिख दिया रफ, उसको नहीं लिखना, जहां जहां रफ होगा वहां नहीं लिखना, जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि आप हर एक चीज को गहराई से समझ जाइए, कि ताकि आपको याद ना करना पड़े, क्योंकि ये है लैंग्वेज पेपर, जिसको हम लोग कहते हैं प्योर मैथमेटिक्स। इन दिस मैनर वी फाइंड दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम या तो 2 होगा या तो 2 से अधिक होगा, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देयर आर मतलब कितने एलिमेंट्स है, तो m-1 एलिमेंट्स है, सम ऑफ हुज सफिक्सेस इज m, जिनका सम ऑफ सफिक्सेस m हो जाए, जिनके सफिक्सेस का सम m है, वो कितने एलिमेंट्स है, तो m-1 एलिमेंट्स है। ये आप लिखिएगा, क्योंकि यहां पर रफ तो कहीं लिखे नहीं है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, देयरफॉर वी कैन, ये तो आपको समझा दिया, अब यहां पर फेयर चल रहा है, ये आपको लिखना है। देयरफॉर वी कैन अरेंज द एलिमेंट्स a1 a2 a3 डॉट 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 अकॉर्डिंग टू देयर सम ऑफ द सफिक्सेस। तो हमने a1 a2 और a3 के एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, कैसे सजाया है, तो इनके सफिक्सेस के सम के अकॉर्डिंग, इनके सफिक्सेस के सम के अकॉर्डिंग पहले a11 किया, फिर a12 किया, सम 2, फिर 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। तो इस प्रकार से सजाया है ना, छोटे से बड़े क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। वेयर वी हैव रिमूव्ड, और यहां से उन सभी चीजों को हम रिमूव करेंगे, द एलिमेंट aij विच हैव ऑलरेडी अकर्ड, जो ऑलरेडी अकर्ड है उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। जैसे सर, जैसे a11 अगर यहां पर आ गया, तो फिर कहीं हमको दोबारा a11 लिखने का जरूरत नहीं है। a12 अगर आ गया, तो फिर हमको कहीं a12 लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, a12 और a21 आपस में अलग है, भिन्न है, ठीक है ना। a12 और a21 आपस में भिन्न है, a31 और a13 आपस में भिन्न है, फिर इस प्रकार से a43 और a34 आपस में भिन्न है, ठीक है ना। लेकिन a33 फिर से अगर कहीं और एक बार रिपीट हो जाए तो भिन्न नहीं है, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। Where we have removed the elements aij which have already occurred, क्योंकि सेट में जब सेट लिखते हैं तो उसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड होता है। Thus all the elements can be counted, तब हम लोग इन सभी एलिमेंट्स को काउंट कर सकेंगे, कैन बी काउंटेड आउट, है ना। ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, तो नेचुरल नंबर 1 के क्रॉसपोंडिंग ये मिला होगा, नेचुरल नंबर 2 के क्रॉसपोंडिंग ये मिला होगा, नेचुरल नंबर 3 के क्रॉसपोंडिंग ये मिलेगा, 4 के क्रॉसपोंडिंग ये मिलेगा, 5 के क्रॉसपोंडिंग ये मिलेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम लोग काउंटिंग कर पा रहे हैं और 1 1 ऑन टू मैपिंग डिफाइन कर पा रहे हैं, है ना। हर एक नेचुरल नंबर के क्रॉसपोंडिंग ये सभी के सभी मिल रहे हैं, और हर एक एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग नेचुरल नंबर का प्री इमेज मिल रहा है। समझ पा रहे हैं ना। तो इस वजह से ये जो सेट बन रहा है ना, a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन a4 यूनियन डॉट डॉट डॉट, ये जो सेट बनेगा, ये सेट क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, क्योंकि हम इनका लिस्टिंग कर पा रहे हैं। We have removed the element aij which have already occurred, thus all the elements can be counted, सभी
एलिमेंट काउंटेड हो जा रहा है आउट एंड हेंस यूनियन ऑफ ए एन एन बराबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आप करेंगे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन डॉट 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 यूनियन ऑफ ए एन फिर यूनियन डॉट 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 यूनियन ऑफ चलते रहिए ना इन्फिनिटी तक ना। तो ये काउंटेबल हो गया। तो इसको पिक्टोरियल, आप इसको पिक्टोरियली जैसे हम लोग यहाँ पर दिखाए थे ना, जैसे हम लोग यहाँ पर दिखाए थे इस प्रकार से फिर से एक बार दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। Hence pictorially the above counting process can be represented as follows, है ना, ऐसा दिखा दीजिए, दिखा दी। इसके बाद A1 1 सम 2, फिर 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, फिर 3 के बाद 4, फिर 4, 3 और 1 4, फिर 5 जाएगा, 5 5 2 और 3 5 5, 4 और 1 5, 5 के बाद फिर क्या होगा 6 होगा, है ना। तो यहाँ पर A1 5 होगा, A1 5 होगा कहीं पर, यहाँ पर A1 5 होगा। तो ये सीधा यहाँ से ले करके यहाँ तक में सटेगा A1 5, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, ठीक है। फिर यहाँ पर A5 1 होगा, है ना, यहाँ पर A5 1 होगा, 4 और 2 6, 5 और 1 6। तो इस प्रकार से ये जो है कि डायगोनली चलते रहेगा, ठीक है ना। और ये हमने दिखला दिया, ये प्रूफ करवा दिया। आप लास्ट में लिखिएगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हमने ये दिखला दिया कि A1 यूनियन A2 यूनियन, है ना, A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 यूनियन ऑफ AN, ये सभी के सभी जो है कि क्या रिजल्ट निकाल के ला रहा है, ये क्या रिजल्ट निकाल के ला रहा है भाई, तो काउंटेबल ही निकाल करके ला रहा है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हेंस लास्ट में आप लिख सकते हैं कि द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। दैट्स ऑल। आई होप मेरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए जोहार। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नए हैं तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि हमारे भी मनोबल बढ़ते रहे। धन्यवाद।